हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रमोशन विद अशोक। तो फ्रेंड्स, बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम की सीरीज़ में हम जनरल बैंकिंग में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो जनरल बैंकिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और बैंक प्रमोशन का एग्ज़ाम जो होता है फ्रेंड्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि इसमें सीआईबी की तरह जो है कठिन मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं पूछी जाती, आपसे इजी चीज़ें पूछी जाती हैं, आसान आसान चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन बस क्या है कि लेटेस्ट अपडेट आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर मतलब बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको लेटेस्ट क्या चल रहा है, आरबीआई ने क्या सर्कुलर दिया हुआ है, क्या गाइडलाइंस हैं, वो पता होना चाहिए। वही उतना इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो ये जो भी सीरीज़ मैं लेकर के आ रहा हूँ, ढेर सारे वीडियोज़ हमारे आ गए हैं, अवेलेबल हैं, और आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगे जिसमें हम पूरा का पूरा बैंक प्रमोशन आपका कवर करके आपको देंगे। और काफ़ी अच्छा जो पहले हमने वीडियो अपलोड किए थे उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं लोगों के, और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं कि फ्री ट्रांजैक्शन ऑन एटीएम। तो एटीएम अगर आपका डेबिट कार्ड है तो आपको कुल कितनी जो है फ्री ट्रांजैक्शन करने को मिलती है, मौका मिलता है, उसी के बारे में है। तो बात कर रहे हैं नंबर ऑफ़ फ्री ट्रांजैक्शन इन एटीएम मशीन आर कैश रिसाइकलर मशीन। ठीक है, चाहे कैश रिसाइकलर कहिए, चाहे बल्क नोट एक्सेप्टर। कुछ बैंकों में इसे बल्क नोट एक्सेप्टर कहते हैं, कुछ बैंकों में इसे कैश रिसाइकलर मशीन कहते हैं। कैश रिसाइकलर और एटीएम में क्या फ़र्क होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, एटीएम जो होता है उसमें से सिर्फ पैसे विड्रॉ होते हैं। क्या होते हैं? विड्रॉल, निकलता है पैसा। रिसाइकिल का मतलब दोबारा यूज में लाना। तो कैश रिसाइकल मतलब इसमें जो है आप पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं और पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। एटीएम में सिर्फ आप पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है। तो कैश रिसाइकलर मशीन वो होती है जिसमें डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों होते हैं। एटीएम मशीन वो होती है जिसमें सिर्फ विड्रॉल होता है। ओके, कैश रिसाइकलर मशीन को कुछ बैंकों में बल्क नोट एक्सेप्टर मशीन भी कहा जाता है। इन केस इन कैश रिसाइकलर ओनली कैश विड्रॉल इज कंसिडर। ध्यान ध्यान रखिएगा, तो अगर कैश रिसाइकलर लगा हुआ है तो ये जो गाइडलाइन हम वहाँ पर यहाँ पर पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसमें सिर्फ कैश विड्रॉल को ही आपको काउंट करना होगा। डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन को हम काउंट नहीं करते हैं। तो अब देखिए कितनी ट्रांजैक्शनें फ्री मिलती हैं। अगर बैंक का खुद का एटीएम है तो शहर मतलब जो है इंडिया के किसी भी शहर में आप हैं तो आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शंस मिलती हैं। यहाँ मैंने हैश लगाया हुआ है। हैश क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि जो 5 फ्री ट्रांजैक्शन है उसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरीके की ट्रांजैक्शंस को जोड़ता है बैंक। ठीक है, तो क्लियर हो गया। मान लीजिए जो है आपके पास जो डेबिट कार्ड है वो एचडीएफसी बैंक का है, और जो एटीएम मशीन आप यूज करते हैं वो भी आप एचडीएफसी बैंक की ही यूज करते हैं। ठीक है, एचडीएफसी बैंक की ही एटीएम मशीन अगर यूज करते हैं पूरे देश में, आपका डेबिट कार्ड एचडीएफसी का है तो पूरे देश में एचडीएफसी का एटीएम चाहे जहां यूज करें, किसी भी शहर में आप यूज कीजिए तो आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन एचडीएफसी एटीएम पर मिल जाएंगी। ध्यान रखेंगे कि ये 5 ट्रांजैक्शनों में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों होती हैं। अब सवाल ये है कि फाइनेंशियल कौन सी होती है, नॉन फाइनेंशियल? फाइनेंशियल फ्रेंड्स वो होती है जिसमें आप कैश का विड्रॉल करते हैं, वो फाइनेंशियल हो गए। नॉन फाइनेंशियल में आप अकाउंट बैलेंस की इंक्वायरी करते हैं, आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, है ना। ये सारी नॉन फाइनेंशियल, जिसमें पैसा ना निकले, पैसे की बात ना हो, वो नॉन फाइनेंशियल आती हैं। लास्ट मिनी स्टेटमेंट है ना, बैलेंस इंक्वायरी, मोबाइल नंबर अपडेशन, ये सारी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी। तो क्लियर हो गया, अगर बैंक का खुद का एटीएम है तो मुझे 5 ट्रांजैक्शन किसी भी शहर में अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे बैंक का एटीएम मशीन यूज करते हैं, अब मान लीजिए जो है डेबिट कार्ड आपके पास में एचडीएफसी का है, लेकिन जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर एचडीएफसी का एटीएम कार्ड नहीं लगा हुआ है, एटीएम मशीन नहीं लगी है, वहाँ पर एसबीआई की एटीएम मशीन लगी हुई है। तो अगर आप अपना डेबिट कार्ड एसबीआई में यूज करते हैं तो उस केस में आपको कितनी ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगी फ्रेंड? तो देखिए, नॉर्मल सिटीज़ में 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगी यहाँ पर भी, लेकिन 6 मेट्रो सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर सिर्फ 3 फ्री ट्रांजैक्शंस मिलती हैं। यानी अगर आपका डेबिट कार्ड एचडीएफसी का है और आप एसबीआई की एटीएम मशीन यूज करते हैं और इन 6 मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आपको सिर्फ 3 फ्री ट्रांजैक्शन देगा। यहाँ पर भी हैश लगा हुआ है, उसका मतलब यही समझ लीजिए कि ये जो ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल है ना, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बोथ आर इंक्लूसिव, ये दोनों मिल करके होती हैं। 6 मेट्रो सिटीज़ फ्रेंड्स कौन सी हैं? मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद। ये 6 मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पर सिर्फ आपको 3 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलती हैं। अब अगर जो है मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर आपके पास पीएनबी का डेबिट कार्ड है और आपने पीएनबी का ही एटीएम मशीन यूज करनी है, पीएनबी की एटीएम मशीन यूज करनी है, और अगर आप हैदराबाद में रहते हैं तो आप कितनी ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं? पीएनबी का डेबिट कार्ड है और पीएनबी की एटीएम मशीन है, तो उस केस में चाहे किसी भी शहर में, अपने देश के किसी भी सिटी में हो, उससे मतलब नहीं है, 5 फ्री ट्रांजैक्शन आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आपके पास पीएनबी का डेबिट कार्ड है और आप एचडीएफसी का जो है मान लीजिए एटीएम मशीन यूज करते हैं
तो उस केस में अगर आप हैदराबाद में हैं तो आपको सिर्फ 3 फ्री ट्रांजेक्शन्स मिलेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो थोड़ा सा क्लियर रखिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो 5 ट्रांजेक्शन और 3 ट्रांजेक्शन का आपको क्लियर हो गया हो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट। अब मान लीजिए आपकी स्थिति ऐसी है कि आपने 5 फ्री ट्रांजैक्शन अपने खुद के एटीएम पर कर ली हैं और 5 फ्री ट्रांजैक्शन दूसरे एटीएम पर भी कर ली हैं, इसके बावजूद भी आपकी ज़रूरत नहीं पूरी हुई, आपको फर्दर ट्रांजैक्शन करनी है। तो इफ़ कस्टमर डू मोर देन परमिटेड ट्रांजैक्शन, जितनी ट्रांजैक्शन परमिटेड थी फ्री वाली उसके अलावा, अब जैसे हैदराबाद और बेंगलोर और कोलकाता में सिर्फ 3 ही ट्रांजैक्शन फ्री हैं, मान लीजिए आप 3 से चौथी ट्रांजैक्शन या 5वीं ट्रांजैक्शन करते हैं, तब क्या होगा? तो उस केस में कस्टमर नीड टू पे, अभी फ्रेंड्स ये गाइडलाइन बदल गई है। ठीक है, ये इसीलिए मैं आपको यहाँ पर पुरानी वैल्यू बता दे रहा हूँ। पहले 20 रुपये प्लस जीएसटी लगता था, 1 जनवरी 2022 से ये अपडेट होकर के 21 रुपये प्लस जीएसटी हो गया है। ठीक है, तो अब प्रमोशन एग्जाम में कहाँ पर आप फंसते हो, यही जो लेटेस्ट अपडेट नहीं होता आपके पास। आपको आइडिया होगा कि 20 रुपये प्लस जीएसटी लगता था अगर एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन अभी वो 1 जनवरी 2022 से बदल करके 21 रुपये प्लस जीएसटी हो गया है। ठीक है, तो क्लियर हो जाती है, अगर कस्टमर जो है अपनी परमिटेड लिमिट से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेगा तो उसको पर ट्रांजेक्शन 21 रुपये देने पड़ेंगे। 21 रुपये प्लस 18% जीएसटी लगती है बैंकिंग सर्विसेज पर। बैंकिंग सर्विसेज पर कितने परसेंट जीएसटी है? 18% जीएसटी होती है। तो 21 रुपये और प्लस उसका 18% आपसे, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा अगर आप परमिशनल लिमिट को क्रॉस करते हैं। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे, एक और फीस लगती है, लेकिन इसका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, कस्टमर से कोई लेना देना नहीं होता है, इसे इसका बैंकों में, आपस में बैंकों का लेना देना होता है, जिसे इंटरचेंज फ़ी कहते हैं। ओनली फॉर बैंक्स होती है, आपस में बैंकों का जो है ये जो है पैसा देना लेना होता है, इसका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है। इफ़ कस्टमर ऑफ SBI यूजेज हिज डेबिट कार्ड एज ATM ऑफ इलाहाबाद, है ना, बैंक, देन SBI नीड टू पे इंटरचेंज फीस टू इलाहाबाद। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लीजिए SBI का डेबिट कार्ड होल्डर है, ठीक है, SBI का डेबिट कार्ड होल्डर है और उसने इलाहाबाद बैंक के ATM को यूज किया है, इलाहाबाद के ATM मशीन को अगर उसने यूज किया हुआ है, तो उस केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड होल्डर है, जो कि आइडली SBI को चाहिए था कि ATM मशीन अपनी दे, लेकिन नहीं है वहाँ पर, इलाहाबाद की यूज की उसने, तो अब SBI की जिम्मेदारी है कि वो इंटरचेंज फीस पे करे इलाहाबाद बैंक को, जो भी फीस पड़ती है। अब सवाल ये है कि कितनी फ़ीस पड़ती है, तो उसी बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। इंटरचेंज फ़ी होती है अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है कस्टमर, तो 1 अगस्त 2021 से 17 रुपये पे करेगा SBI इलाहाबाद बैंक को, और अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कस्टमर करता है तो SBI जो है 6 रुपये पे करेगा इलाहाबाद बैंक को। क्लियर समझ लीजिए कौन सा बैंक किसको पे करेगा, जिसका डेबिट कार्ड होगा। देखिए जिम्मेदारी इसी की थी कि इसकी खुद की ATM मशीन होनी चाहिए थी, लेकिन अब अगर इसकी ATM मशीन नहीं है, आप किसी दूसरे बैंक की ATM मशीन यूज कर रहे हैं, तो जिस बैंक का डेबिट कार्ड है उसको पे करना पड़ेगा जिसने ATM मशीन लगा रखी है। ATM मशीन लगा रखी भाई, उसने ATM मशीन लगाया हुआ है, रूम लिया हुआ है, वहाँ पर गार्ड रखे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी रखी होगी, इंटरनेट वगैरह रखा होगा, इसलिए इसने खर्चा किया हुआ है। उसी खर्चे के अगेंस्ट में आपका जो कस्टमर है डेबिट कार्ड यूज कर रहा है, उसके बदले में उसको पैसे देना पड़ता है। तो एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा पे करता है, यहाँ पर किसी कस्टमर का कोई लेना देना नहीं होता है। अब अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कस्टमर करेगा तो SBI जो है इलाहाबाद बैंक को 17 रुपये पे करेगा, जिसकी ATM मशीन है उसको पैसे मिलते हैं, जिसकी ATM मशीन उसको पैसे मिलते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 17 रुपये मिलते हैं, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए जिसकी ATM मशीन उसको 6 रुपये मिलते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड जो है आपका पूरा जो है हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लिया है। आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अगर कहिए तो वॉक थ्रू करवा देता हूँ मैं आपको। देखिए, अगर ATM में 2 सिचुएशन है। पहला अपना मतलब एक ही बैंक का डेबिट कार्ड, एक ही बैंक का अगर ATM मशीन है, उस केस में 5 फ्री ट्रांजैक्शन है ऑल इंडिया। अगर एक बैंक का ATM डेबिट कार्ड है लेकिन दूसरे बैंक की ATM मशीन यूज हो रही है, तो उस केस में 2 सिचुएशन है। 5 फ्री ट्रांजेक्शन्स हैं नॉर्मल सिटीज़ में, और 6 मेट्रो सिटीज़ ऐसी जहाँ पर 3 फ्री ट्रांजेक्शन्स हैं। 6 मेट्रो सिटीज़ कौन कौन सी हैं? मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने बात किया कि अगर मान लीजिए आप अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, जितनी 5 फ्री ट्रांजेक्शन आपको अवेलेबल थी वो आपने पार कर दी, तो अब 6वीं ट्रांजेक्शन जब आप करेंगे तो आपको 21 रुपये प्लस GST पे करना पड़ेगा एज ए सर्विस चार्ज। फिर हमने बात की एक ऐसे चार्ज की जो जिनका आपस में बैंकों का लेना देना होता है, कस्टमर से कोई लेना देना नहीं होता है। ये कब यूज होता है? जब SBI एक बैंक का कस्टमर, मान लीजिए SBI का कस्टमर अपना डेबिट कार्ड जो है PNB के ATM पर यूज कर दे, उस केस में SBI को कुछ पैसे PNB को पे करने पड़ते हैं, क्योंकि SBI का डेबिट कार्ड होल्डर है, उसने यूज किया है PNB की ATM मशीन को, इसलिए। तो कितना पैसा देना पड़ता है?
एसबीआई पे करेगा पीएनबी को कितना, चूंकि एटीएम मशीन पीएनबी की है तो इसलिए पैसे पीएनबी को मिलेंगे 17 रुपये मिलेंगे अगर उसने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की है कस्टमर ने, और 6 रुपये मिलेंगे अगर कस्टमर ने नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की है। इसीलिए बैंक जो है दूसरे बैंकों के ट्रांजेक्शन्स को ज़्यादा एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे उनको फ़ायदा होता है फ्रेंड्स। ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। अब एक कस्टमर आया, उसने 17 रुपये आपको दिए, है ना, अपना खुद का कस्टमर यूज करेगा तो हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ये भी ज़रूरी होता है कि हम अपने कस्टमर को भी होल्ड करके रखें, क्योंकि अगर हमारा कस्टमर किसी और के पास जाएगा तो हमको पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड जो है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।